हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज पर्सन के बारे में बात करने आया हूं। आखिर पर्सन होता क्या है, तो इस चीज़ को समझने से पहले कुछ डाउट मैंने कमेंट में पढ़ा था, उन सभी को आज क्लियर कर देता हूं। पहला जो क्वेश्चन लगा मुझे कि इसका जवाब देना ज़रूरी हो गया। बहुत से बच्चे पूछे कि सर नाउन से स्टार्ट किया जाए, तो बालक इसका जवाब एक ही होगा कि नाउन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पार्ट को पढ़ लिया जाए ताकि कोई तकलीफ आगे न हो। नाउन डायरेक्ट पढ़ना एक कन्फ्यूजन आपको देता है, तो एक बार हम पर विश्वास करके एक बार पढ़िए, उसके बाद ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो दूसरा सवाल था, क्या सर ये एक क्लास अभी शुरू से स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं। ये एक बेसिक है जो हर विद्यार्थी को जानना ज़रूरी होता है। तो पहले कुछ क्लास हम बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद जब ये सब चीज़ पढ़ के आप सिलेबस पर आएंगे, जितना हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है, सिलेबस में बात किए हैं नाउन प्रोनाउन के बारे में, हर चीज़ को समझेंगे। मगर उस समझने से पहले यहाँ पर इस बेसिक बात को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आखिर पर्सन होता क्या है, इसके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन चैप्टर से आता है, तो बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो पर्सन होता है आपके नाउन चैप्टर में भी आता है, प्रोनाउन चैप्टर में भी आता है। फिलहाल उस सभी को नाउन और प्रोनाउन को पढ़ने से पहले इस एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए, ये कन्फ्यूजन होता क्यों है इसको समझ लिया ताकि कोई तकलीफ न हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता होगा कि पर्सन तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मगर क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि फर्स्ट को फर्स्ट ही क्यों कहते हैं, सेकेंड को सेकेंड ही क्यों कहते हैं और थर्ड को थर्ड क्यों कहते हैं? आप लोग बहुत ही बेसिक बात अभी बता रहे हैं, हर छात्र पढ़ा होगा इससे पहले, मगर कारण नहीं पता होगा। हर कोई रटता होगा। तो मेरा पढ़ाने का हमेशा कॉन्सेप्ट होता है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जीवन में कभी तकलीफ ही नहीं होता है। तो आज के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट क्यों बोला जाता है, सेकेंड को सेकेंड क्यों बोला जाता है और थर्ड को थर्ड क्यों बोला जाता है। तो समझिएगा मेरी बात को और मेरे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यह काम करता है बालक स्पीकर का, यानी कि काम करेगा स्पीकर। देखिए वो कैसा काम करता है, बोलने का काम करता है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो ये बोलने का काम करता है। और सेकेंड करता है लिसनर का, यानी कि सुनने का कार्य करता है। हम अगर बोल रहे हैं तो तू लोग क्या कर रहा है रे बबुआ, सुन रहा है। हम अगर बोल रहे हैं तो तू लोग सुन रहा है। अब हम एगो बात तू सबसे पूछते हैं कि बताओ, बोलने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सुनने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो दिमाग में बत्ती जलेगा, कहेगा सर जी जो बोल रहा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो हम बोल रहे हैं हम ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं किससे, सुनने वाला से। तो याद रखना है दोस्तों, जो बोलता है आप उसको ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा कि जो सुनेगा उसको ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, तो मन का बत्ती जलेगा, कहिएगा सर जी जो बोलेगा इम्पोर्टेंस उसको ज़्यादा देंगे, उसको ज़्यादा इज्जत देंगे, प्राथमिकता उसको ज़्यादा देंगे। इसीलिए यही कारण होता है कि फर्स्ट को फर्स्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वह काम करता है स्पीकर का, बोलने का काम करता है। यू काम करता है सुनने का। अब कहिएगा सर जी हम कैसे बात मान लें कि फर्स्ट स्पीकर का काम करता है? तो एगो मन में ख्याल एग्जाम्पल अपना मन से बना लीजिए, आगे हम एग्जाम्पल देंगे, मगर मन में भी बनाइए। यू का सेकेंड पर्सन से मन में सोच का ऐसे हंसते नाक मुन का, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, यू आर प्लेइंग क्रिकेट में जो बोल रहा है क्या वो खेलने का काम कर रहा है?
जो बोल रहा है वो खेलने का काम कर रहा है या जो खेल रहा है क्या वो बोल रहा है? तो जवाब आएगा सर जी जो खेल रहा है वो तो नहीं, खेल यू रहा है मगर बोल कौन रहे हैं? हम रहे हैं। यानी खेलने वाला यू नहीं बोल रहा है। बोलने का काम कभी भी आई और वी ही करता है, उसके बाद सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कभी नहीं करता है बोलने का काम। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। सर तो अभी थर्ड पर्सन काहे है? तो थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात करते हैं। गांव के लेडीज में देखते होंगे, दो औरत बैठ जाती होगी तो तीसरा के बारे में क्या क्या बतियाने लगती है, तो वही है थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी के बारे में आप हमेशा क्या करते हैं? बात करते हैं। वो हमारे आपके वातावरण में नहीं है, आपके हमारे बातचीत में वो नहीं है, मगर फिर भी आप उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आप और हम पढ़ने और पढ़ाने का काम करते हैं, मगर कभी कभी जॉब का भी आप बात करते हैं, हम भी जॉब का बात करते हैं। तो जॉब आपके हमारे बातचीत में शामिल नहीं है, मगर उसके बारे में बात करते हैं। तो ये होता है नॉन फंक्शनल, यानी कि ये आपके और हमारे बीच में फंक्शन ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है। फंक्शन का मतलब होता है काम करना और नॉन फंक्शनल का मतलब होता है जो बातचीत में शामिल ही ना हो, नॉन फंक्शनल कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं नॉन फंक्शनल। ये आपके और हमारे बातचीत में शामिल ही नहीं होता है, यानी ये सिस्टम में ही नहीं है, मगर फिर भी इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना रहा होगा। एक चीज़ क्लियर हो गया। इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा, जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है आई भी, इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। किताब वगैरह में नॉमिनेटिव केस भी दिया हुआ रहता है, तो उतना भारी भरकम याद नहीं रखना है, सीधा सा याद रखना है सब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ऑब्जेक्टिव केस को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आई का ऑब्जेक्टिव बालक होता है, बहु होता है मी, एम ई मी। इसको बोला जाता है सब्जेक्टिव केस और इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव केस। हम लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस और बालक ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है। ये नाउन में भी पढ़ना और प्रोनाउन में भी पढ़ना है, मगर हम उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देते हैं ताकि जब चैप्टर पढ़िएगा तो कोई कंफ्यूजन न हो। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है बहु मी, याद रखिएगा। बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों समान होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। अब नेम का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हम खाली छोड़ दिए, समझिएगा। नेम अगर लड़का है, नेम अगर यानी कोई नाम अगर लड़का वाला नाम है तो ओकर ऑब्जेक्टिव केस हिम दीजिएगा। अगर नेम लड़की है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हर देना है। अगर नेम यानी कि कोई नाम, केकरो नाम, कोई वस्तु का नाम है तो उसके जगह दीजिएगा इट। और नेम अगर एगो से ज़्यादा है तो उसके जगह दीजिएगा देम का प्रयोग किया जाता है। और दे का ऑब्जेक्टिव देम होता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपके बारे में। यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब एग्जाम्पल से एक एक चीज़ क्लियर करते हैं कि आखिर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कैसे होता है। आप जो बड़ा अच्छा सा सेंटेंस बनाते होंगे, अभी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। आपके बोर्ड पर हम 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, 1 2 3 4। इनमें बताना है, पहले वीडियो को पॉज करिएगा, रुकिएगा, अब बताना है कि इनमें से कौन एग्जाम्पल सही है और कौन एग्जाम्पल गलत है। तो पहले पॉज करिए और बताइए। तो देखिए पहला एग्जाम्पल जो हम लिखे हैं वो लिखे हैं सही।
जिसका भी जवाब ठीक होगा मिला लीजिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल आपका गलत है, तीसरा भी आपका गलत है और चौथा भी आपका गलत है। अब सर जी काहे गलत है, समझिएगा बात को, एगो याद रखिएगा, बात को कभी नहीं भूलिएगा। कोई भी वर्ब होगा ना दुनिया का, पता होगा ये बात कि अगर वाक्य बना है तो वो में एगो वर्ब होगा ही होगा। और दुनिया का कोई भी वर्ब, याद रखिएगा, अगर ये मार्कर वर्ब है तो उसे पहले सब्जेक्टिव केस देंगे और मार्कर के बाद ऑब्जेक्टिव केस देना है बहू। वर्ब से पहले अगर ये वर्ब है तो वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरीका से प्रेपोजिशन, या तो वर्ब हो या प्रेपोजिशन हो, उससे पहले सब्जेक्टिव केस और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से याद कर लेना, समझ लीजिएगा। वर्ब या प्रेपोजिशन, मान के चलो ये मार्कर एगो वर्ब है और ये एगो मार्कर प्रेपोजिशन है, दोनों अगर एक साथ कहीं भी नजर आए या अलग अलग भी नजर आए तो उससे पहले देना है सब्जेक्टिव केस और उसके बाद देना है ऑब्जेक्टिव केस। अब ध्यान से समझिएगा काहे गलती हुआ, देखिएगा। लव अपने आप में आपका हुआ वर्ब, अब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस देना है बहू। वर्ब से पहले कथी दीजिएगा, सब्जेक्टिव केस, अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल इसीलिए सही हुआ क्योंकि आई का सब्जेक्टिव केस आई ही होता है और यू का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसीलिए एग्जाम्पल सही हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लव अपने आप में हुआ वर्ब, अब वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, तो यू का सब्जेक्टिव तो यू ठीक है था, मगर वर्ब के बाद देना है आपको ऑब्जेक्टिव केस। और आई का ऑब्जेक्टिव केस आई नहीं होता है बहू, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अब एग्जाम्पल सही हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब अगला, I did दिस वर्क फॉर सी। देखिएगा ये वर्ब है, क्या है वर्ब, आई प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से पहले वो सब्जेक्टिव केस देना है, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई ठीक था, मगर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और सी का ऑब्जेक्टिव सी नहीं हर होता है, सी का ऑब्जेक्टिव सी नहीं हर। उसी तरीका से फॉर अगर प्रेपोजिशन है तो इससे पहले सब्जेक्टिव केस, सी का सब्जेक्टिव केस सी ही होता है, अब प्रेपोजिशन के बाद बहु ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि हो जाएगा आई नहीं में। तीसरा वाला में होगा आई डिड दिस वर्क फॉर हर, फॉर सी नहीं देना है, फॉर हर। अब 4 नंबर में सी डिड दिस वर्क फॉर मी, वह मेरे लिए यह काम को किया था। आई डिड दिस वर्क फॉर हर, यानी मैं उसके लिए वह काम किया या यह काम किया। अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिएगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम कर लेना है। तो आज का बात यहीं, आज घर पर जाकर प्यार से पढ़िएगा, एकदम घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अभी कोरोना वायरस है, आराम आराम से घर में रहकर पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और जो लक्ष्य की तैयारी करना है उसको एकदम पार कर जाना है, हाहाकार मचा देना है।